दुनिया उन्हें मदर टेरेसा के नाम से जानती है। करुणा, दया और ईश्वर के प्रेम का जीता जागता प्रतीक। एक ऐसी संत जिन्होंने अपनी जिंदगी गरीबों, बीमारों और लाचारों के नाम कर दी। लेकिन हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, एक वो जो दुनिया देखती है और दूसरा वो जो अंधेरे में छिपा होता है। जरा सोचिए, हाथ से लिखी कुछ धुंधली चिट्ठियों की, जिनके शब्द दर्द और अकेलेपन की कहानी कहते हैं। ये मदर टेरेसा के अपने हाथों से लिखे गए शब्द हैं, जो उन्होंने अपने सबसे करीबी राजदारों को लिखे थे। उनकी मौत के बाद जब ये चिट्ठियां सामने आईं, तो पूरी दुनिया हिल गई। उन्होंने लिखा, मेरे अंदर ईश्वर की जगह खाली है, मेरे अंदर कोई ईश्वर नहीं है। एक और चिट्ठी में वो कहती हैं, मेरी आत्मा में बस एक भयानक दर्द है, खोने का दर्द। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर मुझे नहीं चाहते, जैसे ईश्वर ही ईश्वर नहीं है, जैसे ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये कोई 1-2 दिन या 1-2 साल की बात नहीं थी। ये एक ऐसा अंधेरा था जो उनकी जिंदगी के आखिरी 50 सालों तक उनके साथ रहा। तो सवाल ये उठता है, कैसे एक ऐसी औरत जिसे खुद महसूस होता था कि ईश्वर ने उसे छोड़ दिया है, दुनिया के लिए ईश्वर की मोहब्बत का सबसे बड़ा चेहरा बन गई? क्या उनकी सेवा उनकी अटूट आस्था का सबूत थी, या अपने अंदर के तूफान को शांत करने की एक बेचैन कोशिश? ये वो कहानी नहीं है जो आप जानते हैं। ये मदर टेरेसा की वो अनकही, अनसुनी दास्तान है, जिसमें हम उनकी संत की छवि से परे उस इंसान को देखेंगे जो शक, अंधेरे और एक ऐसी जिद से घिरी हुई थी जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया, कुछ के लिए बेहतर तो कुछ के लिए विवादित। ये कहानी शुरू होती है 26 अगस्त 1910 को ऑटोमन साम्राज्य के एक अनजान से कोने में बसे शहर स्कोप्जे से। आज ये नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी है, लेकिन उस वक्त ये एक ऐसी जगह थी जहां अलग अलग साम्राज्य, भाषाएं और धर्म आपस में टकरा रहे थे। इसी अस्थिर दुनिया में एक कोसोवर अल्बानियाई परिवार में एक लड़की ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया अंजेजे गोंजा बोयाजिजू। अल्बानियाई भाषा में गोंजा का मतलब होता है फूल की कली। अंजेजे अपने माता पिता निकोल और द्रानाफाइल बोयाजिजू की सबसे छोटी संतान थी। उनका परिवार एक समृद्ध और गहरे कैथोलिक विश्वास वाला परिवार था। पिता निकोल एक सफल दवा विक्रेता और निर्माण ठेकेदार थे, लेकिन उनकी असली पहचान थी अल्बानियाई समुदाय की राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी। वो एक ऐसे नेता थे जो अपने लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते थे, लेकिन उस द्वार की राजनीति खतरनाक थी। साल था 1919। अंजेजे सिर्फ 8 साल की थी जब उनके पिता बेलग्रेड में एक राजनीतिक मीटिंग से लौट कर आए। अचानक वो बीमार पड़े और कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। परिवार और समुदाय को हमेशा ये शक रहा कि उन्हें उनके राजनीतिक दुश्मनों, सर्बियाई एजेंटों ने जहर देकर मार दिया था। पिता की मौत ने परिवार को झकझोर कर रख दिया। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, लेकिन इससे भी बड़ा असर अंजेजे के बचपन पर पड़ा। उसने बहुत कम उम्र में ही राजनीति की कीमत, हिंसा और अपने सबसे प्रिय को खोने का दर्द देख लिया था। इस घटना ने शायद अनजाने में ही उसके भविष्य की नींव रख दी। उसने देखा था कि कैसे राजनीतिक विचारधाराएं परिवारों को तोड़ सकती हैं। शायद यही वजह थी कि उसने आगे चलकर एक ऐसा रास्ता चुना जो राजनीति से बिल्कुल परे था। एक ऐसा रास्ता जो टूटे हुए समाज के कारणों से नहीं, बल्कि उसके जख्मों से सीधा जुड़ता था। पिता के जाने के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां द्राना पर आ गई। द्राना एक मजबूत और धार्मिक महिला थीं। उन्होंने अपने बच्चों में कैथोलिक आस्था के बीज बो दिए। साथ ही उन्होंने उन्हें सिखाया कि दया और दान का क्या मतलब होता है। उनके घर का दरवाजा शहर के गरीबों के लिए हमेशा खुला रहता था। द्राना अपनी बेटी से अक्सर कहती थीं, बेटा, एक निवाला भी अकेले मत खाना जब तक तुम उसे दूसरों के साथ बांट ना लो। जब छोटी अंजेजे पूछती कि ये अनजान लोग कौन हैं जो उनके साथ खाना खा रहे हैं, तो उनकी माँ कहती, कुछ हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन सभी हमारे लोग हैं। इसी माहौल में अंजेजे बड़ी हो रही थी। बचपन से ही उसे बंगाल, भारत में काम कर रहे मिशनरियों की कहानियां में आकर्षित करती थीं। वो उनके त्याग और सेवा की बातें सुनती और सोचती कि शायद यही उसकी जिंदगी का मकसद है। 12 साल की उम्र तक वो पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी थी कि उसे अपना जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित करना है। आखिरकार 1928 में 18 साल की उम्र में अंजेजे ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने अपना घर, अपनी माँ, अपनी बहन को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। वो आयरलैंड के रथफनम में सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने के लिए निकल पड़ी। उसका मकसद था अंग्रेजी सीखना, क्योंकि भारत में लोरेटो सिस्टर्स इसी भाषा में पढ़ाती थीं और भारत ही उसकी आखिरी मंजिल थी। ये एक ऐसी विदाई थी जिसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। अंजेजे ने अपनी माँ और बहन को फिर कभी नहीं देखा। कई सालों बाद
जब अल्बानिया में एनवर होक्सा की कम्युनिस्ट सरकार आई तो उन्होंने मदर टेरेसा को वेटिकन का खतरनाक एजेंट माना और उन्हें अपनी बीमार मरती हुई मां से मिलने के लिए देश में घुसने की इजाजत तक नहीं दी। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग कर दिया था। एक अनजान देश के अनजान लोगों की सेवा के लिए अपने परिवार को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। फूल की वो कली अब एक ऐसे सफर पर निकल चुकी थी जहां उसे कांटों के बीच खिलना था। साल 1929 अंजज़े ने भारत की धरती पर कदम रखा। दार्जिलिंग के शांत माहौल में उसने अपना प्रशिक्षण शुरू किया और बंगाली भाषा सीखी। 24 मई 1931 को उसने अपनी पहली धार्मिक प्रतिज्ञा ली और एक नया नाम अपनाया, सिस्टर टेरेसा, जो मिशनरियों की संरक्षक संत सेंट थेरेस ऑफ लिजिएक्स को एक श्रद्धांजलि थी। अगले लगभग 20 साल तक सिस्टर टेरेसा का जीवन कलकत्ता के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल की दीवारों के बीच बीता। वो बच्चों को इतिहास और भूगोल पढ़ाती थी। अपने काम में समर्पित, खुशमिजाज और छात्राओं के बीच लोकप्रिय, वो 1944 में स्कूल की हेडमिस्ट्रेस भी बन गई। उनकी जिंदगी शांत, सुरक्षित और एक तय दायरे में चल रही थी। लेकिन कॉन्वेंट की उन ऊंची दीवारों के बाहर कलकत्ता शहर एक ज्वालामुखी पर बैठा था। ये वो दौर था जब बंगाल ने इतिहास के सबसे भयानक अकालों में से एक 1943 का बंगाल अकाल झेला, जिसमें लाखों लोग भूख से तड़प कर मर गए। इसके ठीक बाद 46 में डायरेक्ट एक्शन डे के दंगे भड़क उठे। कलकत्ता की सड़कें हिंदू मुस्लिम हिंसा की आग में जलने लगीं। हजारों लाशें सड़कों पर बिखरी पड़ी थीं। स्कूल की खिड़की से दिखने वाली ये तबाही सिस्टर टेरेसा को अंदर तक बेचैन कर रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी सुरक्षित जिंदगी और बाहर की दुनिया की इस भयानक सच्चाई के बीच बहुत बड़ी दीवार है। वो जिस ईश्वर की सेवा कर रही थी, क्या वो इस दर्द से अनजान था? इसी बेचैनी के बीच 10 सितंबर 1946 को सिस्टर टेरेसा अपनी सालाना आत्मिक शांति की खोज में ट्रेन से दार्जिलिंग जा रही थी। ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। उस ट्रेन के डिब्बे में भीड़ और शोर के बीच उन्हें एक ऐसी अनुभूति हुई जिसे उन्होंने बाद में द कॉल विद इन अ कॉल, यानी एक पुकार के अंदर एक और पुकार का नाम दिया। उन्होंने महसूस किया जैसे उनके अंदर से कोई आवाज आ रही है। उन्हें में लगा जैसे जीसस खुद उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने बाद में बताया कि उन्हें ईश्वर का दर्द महसूस हुआ, गरीबों की अनदेखी पर उनका दर्द, इस बात पर उनका दुख कि ये लोग उन्हें जानते तक नहीं, और उनके प्रेम के लिए उनकी प्यास। उस आवाज ने उनसे विनती की, कम बी माई लाइट, मेरी रोशनी बनो, मैं अकेले नहीं जा सकता। ये एक साफ आदेश था, कॉन्वेंट की सुरक्षित दीवारों को छोड़ दो और उन लोगों के बीच जाकर रहो जो सबसे गरीब हैं, जिनको समाज ने ठुकरा दिया है। एक ऐसी नई धार्मिक संस्था बनाओ जो सिर्फ और सिर्फ गरीबों में भी सबसे गरीब की सेवा के लिए हो। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये उस सालों की बेचैनी का, उस दर्द का जवाब था जो उन्होंने कलकत्ता की सड़कों पर देखा था। उनके धार्मिक मन ने उस भयानक सामाजिक संकट को एक आत्मिक पुकार में बदल दिया था। अब यह सिर्फ गरीबी या हिंसा नहीं थी, ये खुद ईश्वर की पीड़ा थी जो उन्हें सड़कों पर बुला रही थी। इस अनुभव ने उन्हें वो एक नया मकसद दिया, एक ऐसी जिद दी जिसके आगे कोई दीवार नहीं टिक सकती थी। ट्रेन में हुई उस अनुभूति को सच्चाई में बदलना आसान नहीं था। सिस्टर टेरेसा ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली थी जिसके मुताबिक वो अपने सीनियर्स की आज्ञा के बिना कॉन्वेंट नहीं छोड़ सकती थी। उन्हें लगभग 2 साल तक अपने आला अधिकारियों को मनाना पड़ा। आखिरकार 1948 में उन्हें इजाजत मिल गई। उन्होंने लोरेटो की पारंपरिक काली पोशाक उतारकर एक साधारण सफेद सूती साड़ी पहन ली जिसके किनारे पर नीली पट्टी थी, वही पोशाक जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। उन्होंने भारतीय नागरिकता भी ले ली ताकि वो उन लोगों का हिस्सा बन सकें जिनकी वो सेवा करना चाहती थी। लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, कलकत्ता। ये 1948 का कलकत्ता था जो अभी अभी भारत के विभाजन का जख्म झेल रहा था। 47 में जब देश का बंटवारा हुआ तो लाखों की संख्या में गरीब हिंदू शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, से कलकत्ता आ गए। शहर की आबादी अचानक बढ़ गई। सड़कें, स्टेशन, खाली जमीनें, हर जगह शरणार्थियों के अस्थायी कैंप बन गए थे। भुखमरी, बीमारी और लाचारी का एक समंदर था जिससे निपटने में सरकार भी असमर्थ थी। इसी जीते जागते नर्क में टेरेसा ने अपना काम शुरू किया। शुरुआत बेहद कठिन थी। उनके पास कोई पैसा नहीं था। वो खाने और दवाइयों के लिए भीख मांगती थीं। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा कि शुरुआती महीनों में उन्हें गहरा अकेलापन, शक और लोरेटो के आरामदायक जीवन में लौट जाने का लालच महसूस हुआ। वो लिखती हैं, आज मैंने एक अच्छा सबक सीखा, गरीबों की गरीबी उनके लिए कितनी कठिन होगी। एक घर की तलाश में मैं चलती रही जब तक मेरे हाथ पैर दर्द से टूटने नहीं लगे। मैंने सोचा उनका शरीर और आत्मा कितना दुखता होगा।
जब वो एक घर, खाना और सेहत ढूंढते होंगे। धीरे धीरे उनकी लगन देखकर लोग उनसे जुड़ने लगे। उनकी पुरानी छात्राएं उनकी मदद के लिए आगे आईं। 7 अक्टूबर 1950 को वेटिकन ने उनके नए ऑर्डर को आधिकारिक मान्यता दे दी। इसका नाम रखा गया मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ये सिर्फ 12 सदस्यों के साथ शुरू हुआ। इस संस्था की सिस्टर्स ने 3 पारंपरिक प्रतिज्ञाओं, गरीबी, ब्रह्मचर्य और आज्ञा पालन के अलावा एक चौथी और अनोखी प्रतिज्ञा भी ली, गरीबों में भी सबसे गरीब की पूरे दिल से और मुफ्त सेवा करना। उन्होंने अपना काम उन लोगों पर केंद्रित किया जिन्हें समाज ने पूरी तरह से त्याग दिया था। 1952 में उन्होंने सड़कों पर मर रहे लोगों के लिए अपना पहला आश्रम खोला। कलकत्ता के अधिकारियों की मदद से उन्हें हिंदू देवी काली का एक पुराना खाली पड़ा मंदिर मिल गया। उस जगह को नाम दिया गया निर्मल हृदय, यानी प्लेस फॉर द प्योर ऑफ हार्ट। यहाँ लाए गए लाचार लोगों को आखिरी समय में दवाई, देखभाल और सम्मान मिलता था। उन्हें अपने धर्म के अनुसार मरने का अधिकार दिया जाता था। मुस्लिम को कुरान पढ़कर सुनाया जाता, हिंदू को गंगा जल दिया जाता और कैथोलिक्स को उनके धार्मिक संस्कार मिलते। ये सिर्फ एक धर्मशाला नहीं थी, ये उस द्वार के कलकत्ता के लिए एक जरूरत थी। शहर के अस्पताल ऐसी लाइलाज बीमारी वाले गरीबों को भर्ती नहीं करते थे और उन्हें सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। निर्मल हृदय ने उन्हें आखिरी पलों में इंसानियत का एहसास दिलाया। इसके बाद 1955 में उन्होंने शिशु भवन की स्थापना की। ये उन नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए एक घर था जिन्हें उनके परिवार ने गरीबी, बीमारी या विकलांगता के कारण सड़कों पर छोड़ दिया था। शिशु भवन उन अनाथ बच्चों के लिए एक पनाहगाह बन गया। मदर टेरेसा का मॉडल साफ था। वो गरीबी के ढांचे या उसके राजनीतिक कारणों से नहीं लड़ रही थी। उनका काम एक तरह का आत्मिक आपातकालीन सेवा था। एक ऐसे समाज में जो टूट चुका था, वो सबसे टूटे हुए लोगों के पास जा रही थी, मरने वालों के पास और छोड़ दिए गए बच्चों के पास। उनका ये मिशन उस 1950 के दशक के कलकत्ता की भयानक जरूरतों से पैदा हुआ था और यही मॉडल आगे चलकर उनके काम की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी आलोचना का कारण बना। कलकत्ता की तंग गलियों में शुरू हुआ काम जल्द ही दुनिया भर में फैलने वाला था। फरवरी 1965 में पोप पॉल छठे ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी को एक ऐसी मान्यता दी जिससे वो भारत के बाहर भी अपना काम शुरू कर सकते थे। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी संस्था ने तेजी से विस्तार किया। भारत के बाहर उनका पहला मिशन 1965 में वेनेजुएला में खुला। इसके बाद रोम और तंजानिया में भी उनके केंद्र स्थापित हुए। देखते ही देखते मिशनरीज ऑफ चैरिटी हर महाद्वीप पर मौजूद थे। अमेरिका में उनका पहला घर न्यूयॉर्क के साउथ ब्रॉन्क्स इलाके में 1971 में स्थापित किया गया। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक नीली किनारी वाली साड़ी पहने उनकी सिस्टर्स दुनिया के सबसे पिछड़े इलाकों में पहुंच रही थीं। फिर 1970 के दशक तक मदर टेरेसा एक वैश्विक प्रतीक बन चुकी थी। उनका नाम दया और सेवा का पर्यायवाची बन गया था। 1979 में उन्हें गरीबी और संकट को दूर करने के संघर्ष में किए गए काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन उन्होंने इस विश्व मंच का इस्तेमाल सिर्फ धन्यवाद देने के लिए नहीं किया। अपने भाषण में उन्होंने गर्भपात को आज शांति का सबसे बड़ा विध्वंसक बताया। उन्होंने दुनिया के सामने अपने उन कट्टर कैथोलिक विचारों को रखा जिनके लिए वो हमेशा जानी जाती थी। इसने उन्हें एक तरफ लाखों लोगों का हीरो बनाया तो दूसरी तरफ उनके आलोचकों को एक नया मुद्दा दे दिया। उनकी मौत 1997 तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 से ज्यादा सिस्टर्स थीं, जो 123 देशों में 610 केंद्र चला रही थीं। उनका ऑर्डर अब सिर्फ सिस्टर्स तक सीमित नहीं था। इसमें ब्रदर्स 1963, आत्मचिंतन करने वाली शाखाएं और फादर्स 1963 भी शामिल हो चुके थे। ये विस्तार एक विरोधाभास को जन्म दे रहा था। एक तरफ ये एक ऐसी संस्था थी जिसकी नींव असीम गरीबी के सिद्धांत पर रखी गई थी। इसकी सिस्टर्स के पास निजी सामान के नाम पर कुछ नहीं होता था और वो बिना किसी वेतन के काम करती थी। इस वजह से संस्था का खर्च बेहद कम था और दान देने वालों को उन पर अटूट विश्वास था। लेकिन दूसरी तरफ ये अब एक करोड़ों डॉलर की वैश्विक संस्था बन चुकी थी। अनुमान लगाया जाता है कि उन्हें सालाना कम से कम $100 मिलियन का दान मिलता था। लेकिन इस पैसे का हिसाब किताब बेहद गोपनीय रखा जाता था। यही संरचना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही आगे चलकर उनके सबसे बड़े विवादों का केंद्र बनी। सवाल उठने लगे, आखिर इतना पैसा जा कहां रहा था? जैसे जैसे मदर टेरेसा का कद बढ़ता गया, उनके काम पर सवाल भी उठने लगे।
उनकी संत की छवि के पीछे कुछ ऐसे गंभीर आरोप थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जरूरी है कि हम इन आलोचनाओं को भी बिना किसी पक्षपात के समझें। पहला विवाद, मेडिकल देखभाल की गुणवत्ता। आलोचकों का कहना है कि उनके मरने वालों के लिए घर में मेडिकल सुविधाएं बेहद खराब थीं। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट के संपादक रॉबिन फॉक्स से लेकर कई डॉक्टरों और पुराने स्वयंसेवकों ने वहां की स्थिति को अव्यवस्थित बताया। उनके आरोप थे वहां साफ सफाई की कमी थी, इंजेक्शन की सुइयों को ठंडे पानी में धोकर बार बार इस्तेमाल किया जाता था, दर्द से तड़पते मरीजों को, यहाँ तक कि कैंसर के आखिरी स्टेज के मरीजों को भी जरूरी दर्द निवारक दवाएं नहीं दी जाती थीं। कई स्वयंसेवक बिना किसी मेडिकल ट्रेनिंग के मरीजों की देखभाल के फैसले लेते थे। सबसे बड़ा आरोप यह था कि मदर टेरेसा पीड़ा को कम करने की जगह उसका महिमा मंडन करती थीं। उनका मानना था कि दुख इंसान को ईश्वर के करीब लाता है। उनका एक मशहूर कथन था, गरीबों को उनकी कसमत स्वीकार करते देखने में एक सुंदरता है, उसे क्राइस्ट की पीड़ा की तरह सहना, दुनिया को उनकी पीड़ा से बहुत कुछ मिलता है। आलोचक इस बात पर भी उंगली उठाते थे कि जब मदर टेरेसा खुद बीमार पड़ती थीं, तो वो अपने केंद्रों में नहीं बल्कि अमेरिका के आधुनिक अस्पतालों में इलाज करवाती थीं। वहीं उनके समर्थकों का तर्क है कि आलोचक एक जरूरी बात भूल रहे हैं। मदर टेरेसा अस्पताल नहीं बल्कि धर्मशाला चला रही थी। उनका मकसद उन लोगों को सहारा देना था जिन्हें अस्पताल भर्ती करने से मना कर चुके थे और जिनके पास सड़क पर मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस द्वार के कलकत्ता में उन सीमित संसाधनों के साथ वो जो कर सकती थीं, वो कर रही थीं। उनका ध्यान इलाज से ज्यादा आखिरी पलों में प्यार और सम्मान देने पर था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी को दुनिया भर से करोड़ों डॉलर का दान मिलता था, लेकिन उनके घरों की हालत हमेशा साधारण ही रही। इससे उनकी वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे। आलोचकों ने आरोप लगाया कि ये पैसा मरीजों की बेहतर देखभाल पर खर्च होने की बजाय वेटिकन के गोपनीय बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था या नए कॉन्वेंट खोलने जैसे धार्मिक कामों में इस्तेमाल होता था। इससे भी बड़ा विवाद उनके रिश्तों को लेकर था। उन्होंने हैती के तानाशाह जीन क्लाउड, बेबी डॉक डुवेलियर जैसे लोगों से न सिर्फ बड़ा दान लिया बल्कि उनकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा भी की। डुवेलियर पर अपने ही देश के गरीबों के लाखों डॉलर चोरी करने का आरोप था। इसी तरह उन्होंने अमेरिका के एक बदनाम धोखाधड़ी के आरोपी चार्ल्स कीटिंग से भी $1 मिलियन से ज्यादा का दान स्वीकार किया। जब कीटिंग पर मुकदमा चला और उसे सजा हुई तो मदर टेरेसा ने जज को चिट्ठी लिखकर उसके लिए नरम रवैया अपनाने की विनती की। जब प्रोसिक्यूटर ने उनसे चोरी का पैसा लौटाने को कहा ताकि पीड़ितों की मदद हो सके, तो उन्होंने उस चिट्ठी का कभी जवाब नहीं दिया। उनके समर्थक कहते हैं कि मदर टेरेसा राजनीतिक मामलों में नादान थी। वो हर इंसान में सिर्फ अच्छाई देखती थीं और उनका एक ही मकसद था, गरीबों के लिए पैसा इकट्ठा करना, चाहे वो कहीं से भी आए। ये सबसे संवेदनशील आरोपों में से एक था। कई पुराने सदस्यों और आलोचकों ने दावा किया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी में मर रहे गैर ईसाई मरीजों का गोपनीय रूप से बपतिस्मा किया जाता था। उनके अनुसार सिस्टर्स मरीज से एक स्पष्ट सा सवाल पूछती थीं, जैसे क्या आप स्वर्ग का टिकट चाहते हैं, और किसी भी तरह की हाँ को बपतिस्मा के लिए सहमति मान लिया जाता था। फिर मरीज का माथा गीले कपड़े से पोंछने के बहाने वो चुपके से बपतिस्मा की प्रार्थना पढ़ देती थीं, अक्सर मरीज की जानकारी के बिना। इसे मरीज के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और एक धोखेबाज प्रथा माना गया। इसके विपरीत मदर टेरेसा ने हमेशा सार्वजनिक रूप से कहा कि वो कभी धर्मांतरण की कोशिश नहीं करती। उनका कहना था कि उनका मकसद किसी को एक बेहतर हिंदू या एक बेहतर मुस्लिम बनाने में मदद करना है। ये सारे विवाद एक ही तरफ इशारा करते हैं। अगर हम मदर टेरेसा के मिशन को एक आधुनिक सेक्युलर एनजीओ के नजरिए से देखें तो ये सभी आलोचनाएं जायज लगती हैं, लेकिन अगर उनके मिशन को उनकी अपनी धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, जिसका मूल उद्देश्य आत्माओं को बचाना और ईश्वर की प्यास बुझाना था, तो उनके काम एक अलग ही रोशनी में दिखते हैं। इस दृष्टि से मरते हुए व्यक्ति का बपतिस्मा सबसे बड़ा उपकार था। पीड़ा सहना आत्मिक शुद्धि का मार्ग था और ईश्वर के काम के लिए किसी से भी पैसा लेना उचित था। उनके विवाद उनकी पाखंड नहीं बल्कि उनके उस गहरे विश्वास का नतीजा थे जो आधुनिक सेक्युलर मूल्यों से बिल्कुल अलग था। दुनिया मदर टेरेसा को उनके कामों और उनसे जुड़े विवादों के लिए जानती थी, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष किसी को नहीं दिखा। ये एक ऐसा राज्य था जिसे उन्होंने 50 साल तक अपने अंदर दफन रखा। उनकी मौत के बाद 1997 में जब उनकी निजी चिट्ठियां सामने आईं, तो पता चला कि जिसे दुनिया जीवित संत कहती थी, वो अंदर से एक टूटे हुए शक से भरे इंसान की तरह जी रही थी। ये अंधेरा उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने कलकत्ता की बस्तियों में अपना काम शुरू किया था और एक छोटे से वक्फे को छोड़कर
उनकी मौत तक उनके साथ रहा। अपने आत्मिक निर्देशकों को लिखे खतों में उन्होंने अपने दिल का हाल बयान किया। अंदर का दर्द इतना ज्यादा है, प्लीज हमारी लेडी से कहो कि इस अंधेरे में मेरी माँ बने। मेरी आत्मा में ईश्वर की जगह खाली है, मेरे अंदर कोई ईश्वर नहीं है। अंधेरे में मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं कौन हूं कि आप मुझे त्याग दें, जिसे आपने अनचाहा अप्रिय समझकर फेंक दिया है। मैं पुकारती हूँ, मैं लिपटती हूँ, मैं चाहती हूँ, और कोई जवाब देने वाला नहीं है। कोई नहीं जिससे मैं लिपट सकूं, नहीं कोई नहीं, अकेली। अंधेरा इतना गहरा है और मैं अकेली हूँ। ये कोई साधारण उदासी नहीं थी। कैथोलिक रहस्यवाद में इस अनुभव को डार्क नाइट ऑफ द सोल यानी आत्मा की अंधेरी रात कहा जाता है। ये एक ऐसी आत्मिक अवस्था है जहां एक विश्वासी को महसूस होता है कि ईश्वर ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया है। इसे आस्था की कमी नहीं, बल्कि आस्था की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा माना जाता है। एक ऐसी पीड़ादायक शुद्धि जो आत्मा को ईश्वर से एक होने के लिए तैयार करती है। लेकिन सालों तक मदर टेरेसा इस दर्द से अकेले जूझती रहीं। उन्हें लगता था कि वो एक धोखेबाज है जो दुनिया को ईश्वर के प्रेम का उपदेश दे रही है, जबकि उनके अपने दिल में सिर्फ खालीपन था। आखिरकार एक आत्मिक सलाहकार फादर जोसेफ न्यूनर ने उन्हें एक नई दिशा दी। उन्होंने सुझाव दिया कि शायद उनका ये अंधेरा ईश्वर का एक तरीका है जिससे वो उन्हें क्रॉस पर अकेले त्यागे हुए क्राइस्ट की पीड़ा में हिस्सेदार बना रहे हैं। शायद ये उन गरीबों की आत्मिक पीड़ा को समझने का एक जरिया था जिनकी वो सेवा कर रही थी। वो लोग जो ईश्वर को नहीं जानते थे और आत्मिक रूप से अकेले थे। ये समझ मदर टेरेसा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने अपने अंधेरे को एक नई नजर से देखना शुरू किया। अब ये एक श्राप नहीं, बल्कि एक उपहार था। उन्होंने लिखा, मैंने अपने अंधेरे से प्यार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मुझे विश्वास है कि ये धरती पर जीसस के अंधेरे और पीड़ा का एक हिस्सा है, एक बहुत बहुत छोटा हिस्सा। इसके बाद उनका काम और भी गहरा हो गया। अब वो सिर्फ गरीबों की भौतिक सेवा नहीं कर रही थी, वो उनके आत्मिक अकेलेपन में उनके साथ खड़ी थी। उनका अपना आत्मिक दर्द उन्हें उन लोगों से जोड़ रहा था जिन्हें समाज ने अनचाहा और अप्रिय समझकर छोड़ दिया था। उनका काम उनके अपने अंदर की स्थिति का बाहरी प्रदर्शन बन गया। उन लोगों को प्यार देकर वो शायद अपने उस हिस्से को प्यार करने की कोशिश कर रही थी जो ईश्वर द्वारा अप्रिय महसूस करता था। उन्हें सुकून देकर वो अपने लिए सुकून ढूंढ रही थी। यही उनकी अटूट जिद का असली राज था। उनकी सेवा उनकी आस्था का नहीं, बल्कि उनकी तलाश का प्रतीक थी। अपने जीवन के आखिरी सालों में मदर टेरेसा का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। उन्हें दिल, फेफड़ों और किडनी से जुड़ी कई समस्याएं थीं। 5 सितंबर 1997 को 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी मौत पर पूरा भारत और दुनिया शोक में डूब गई। उनकी विरासत इतनी विशाल थी कि भारत सरकार ने उन्हें स्टेट फ्यूनरल यानी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। एक ऐसा सम्मान जो आमतौर पर सिर्फ राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के लिए आरक्षित होता है। उनकी मौत के बाद वेटिकन ने उन्हें संत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की। आमतौर पर इस प्रक्रिया के लिए किसी व्यक्ति की मौत के बाद 5 साल तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन मदर टेरेसा के मामले में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने इस नियम में छूट दे दी और प्रक्रिया लगभग तुरंत शुरू हो गई। वेटिकन ने इस प्रक्रिया को कठोर दिखाने के लिए एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने मदर टेरेसा के सबसे बड़े और मुखर आलोचक, नास्तिक लेखक क्रिस्टोफर हिचेंस को डेविल्स एडवोकेट यानी शैतान के वकील के तौर पर गवाही देने के लिए आमंत्रित किया। हिचेंस ने वेटिकन के सामने वो सभी आरोप रखे जो उन्होंने अपनी किताबों और डॉक्यूमेंट्री में उठाए थे। ये एक तरह से जनसंपर्क का मास्टर स्ट्रोक था। इससे वेटिकन ये दिखा सकता था कि हमने उनके खिलाफ सबसे कठोर दलीलें सुनी हैं और उसके बाद भी हमने उन्हें संत पद के योग्य पाया है। पहला चमत्कार जिसने उनके धन्य घोषणा का रास्ता साफ किया 2002 में मान्यता प्राप्त हुआ। ये मामला मोनिका बेसरा नाम की एक भारतीय महिला का था जिसके पेट में एक बड़ा ट्यूमर था। उसका दावा था कि मदर टेरेसा की तस्वीर वाला एक लॉकेट उसके पेट पर रखा गया, जिससे एक रोशनी निकली और वो ठीक हो गई। हालांकि ये चमत्कार विवादित था। बेसरा के डॉक्टरों ने बाद में कहा कि वो दवाइयों से ठीक हुई थी जो उसे तपेदिक और एक डिंब ग्रंथि पुटी के लिए दी जा रही थी। इस विवाद के बावजूद वेटिकन ने इसे एक चमत्कार माना। दूसरा चमत्कार 2015 में मान्यता प्राप्त हुआ। ये ब्राजील के मार्सिलियो एंड्रिनो का मामला था, जिसके दिमाग में कई ट्यूमर थे और वो कोमा में चला गया था। उसकी पत्नी ने मदर टेरेसा से प्रार्थना की। ऑपरेशन के लिए ले जाते समय एंड्रिनो अचानक होश में आ गया और उसके सारे लक्षण जा चुके थे। इन 2 चमत्कारों की पुष्टि के बाद रास्ता साफ था। 4 सितंबर 2016 को उनकी मौत की 19वीं वर्षगांठ से एक दिन पहले
पोप फ्रांसिस ने वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर में आयोजित एक विशाल समारोह में मदर टेरेसा को आधिकारिक तौर पर सेंट टेरेसा ऑफ कलकत्ता घोषित कर दिया। उनकी ये संत पद की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं थी, ये कैथोलिक चर्च द्वारा अपनी सबसे शक्तिशाली वैश्विक प्रतीक की विरासत को सुरक्षित करने का एक आधुनिक और रणनीतिक प्रयास था। आलोचनाओं को सार्वजनिक रूप से सुनकर और फिर उन्हें खारिज करके चर्च ने आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी छवि को मजबूती से स्थापित कर दिया। स्कोप्जे की एक लड़की से लेकर वेटिकन की एक संत तक मदर टेरेसा का जीवन विरोधाभासों से भरा था। वो आस्था की एक विश्व प्रतिमा थी जो खुद 50 साल तक आत्मिक अंधेरे में रही। वो गरीबों की सेविका थीं, जिनके एक इशारे पर करोड़ों डॉलर इकट्ठे हो जाते थे। एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिन पर पीड़ा का महिमा मंडन करने का आरोप लगा। दुनिया उन्हें एक संत के रूप में जानती है, लेकिन उनकी असली कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने 50 साल तक अंधेरे में रहकर दूसरों के लिए रोशनी जलाई। उनकी विरासत इस बात में नहीं है कि उन्हें ईश्वर मिला या नहीं, बल्कि इस बात में है कि ईश्वर के न मिलने पर भी वो उसे हर गरीब, बीमार और लाचार इंसान में ढूंढती रही। शायद उनकी सबसे बड़ी देन यही है कि सबसे गहरे शक के बीच भी सेवा का एक छोटा सा काम उम्मीद की सबसे बड़ी किरण हो सकता है। आप मदर टेरेसा को किस नजर से देखते हो, यह आप पर है। मैंने उनके सारे सच आपके सामने रख दिए हैं। अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि इनकी कहानी से आपने क्या सीखा। और हाँ, इनके जैसा ही एक और क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की कहानी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करें। तब तक के लिए गुड बाय।